ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा है, शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से, मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तुझे योग अर्थात साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमें अनेक शास्त्रों के सिद्धांतों के मतभेदों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। केवल अपनी इंद्रियों और सभी कामनाओं को वश में करके ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाना चाहिए। सभी चिंताएं भगवान पर छोड़ दो। यदि थोड़ी भी चिंता मन में रहती है तो समझ लो तुम्हें भगवान पर बाहर बाहर से भरोसा दिख रहा है, अंदर से तो तुम्हें भरोसा हुआ ही नहीं है भगवान पर। भगवान पर भरोसा न होने से भोगों का चिंतन होता है। ध्यान देना भक्तों, क्या होता है? भगवान पर भरोसा न होने से भोगों का चिंतन होता है और विषय भोगों के चिंतन से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उन भोगों वाली वस्तु को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है और कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा और क्रोध के आने से मूर्खता छा जाएगी, यानी मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाएगा और बुद्धि का नाश होने से वह भूल जाएगा कि वह कौन है। वह यह भी भूल जाएगा कि मैं एक साधक हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मुझे भक्त जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आदि जो पहले विचार किया था उसकी याद तो रहेगी ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह निर्णय शक्ति दब जाएगी। यह निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाएगी क्रोध आने से। उस समय मनुष्य का पतन हो जाएगा और वह महादुखों के सागर में फंसकर रह जाएगा। तो इस तरीके से होता है भोगों का चिंतन करने से। यह दुखों की नींव समझ लो भोगों का चिंतन। जो भोगों का चिंतन करता है वो समझ लो दुखों की नींव खड़ी करता है और उसी पे दुखों की इमारत खड़ी होती है, यानी कि चिंतन रूपी नींव होती है दुखों की और उस पर दुखों की इमारत खड़ी होती है। चिंतन को तुम, भोगों का चिंतन को तुम दुख समझो, दुख की नींव समझो, इमारत की नींव समझो और दुखों की इमारत इसी पे खड़ी होती है। मनुष्य आसानी से मिलने वाले फल की लालसा में अपना पूरा जीवन, पूरा मानव जीवन व्यर्थ ही गंवा बैठता है। यह आसानी से मिलने वाले फल विषय भोगों के साधन हैं। जो आसानी से मिलते हैं उन्हें विषय भोगों के साधन समझना चाहिए। विषय भोगों के साधन ही हैं। अब भैया आसानी से मिल जाए, मुझे दौलत भी आसानी से मिल जाए, लेकिन जो कठिन परिश्रम से मिलता है वह है अच्छे बुरे के ज्ञान विवेक का फल, जिसे पाकर मनुष्य परमेश्वर का सानिध्य पा लेता है, जिसके बाद मनुष्य को कुछ भी पाने की चाहत नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता के अतिरिक्त जितने भी पुराण और ग्रंथ हैं उनमें तुम अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल देने वाले वृक्ष जानो। अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छी कहानियां हैं पुराणों में। गीता में तो ज्ञान है, कहानी नहीं है। तो ये जो ग्रंथ हैं कहानी इतिहास से भरे हुए हैं, उनको स्वादिष्ट फल देने वाला वृक्ष जानो, जिनके फल खाने का आदेश परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। और श्रीमद्
मद भगवत गीता को बाग के मध्य में, जो बाग का मध्य है यानी कि इन ग्रंथों के मध्य है, उसे ज्ञान और विवेक का वह वृक्ष जानो जिसके फल न खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है कि खाएगा तो मर जाएगा। क्यों किया था भैया? संसारिक मनुष्य संसार से में रहते हुए संसार से विमुक्त हो जाता है, उसका मोह चला जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार गृहस्थ आश्रम के गुण हैं, गृहस्थी के गुण हैं, रहते ही हैं, लेकिन वो सन्यासी वाली साधु वाली मनोवृत्ति ले लेगा। इसलिए मना किया था कि भैया तू संसार का नहीं रहेगा, अगर तुझे संसार का रहना है तो ये पुराण और ग्रंथ पढ़, और अगर संसार का नहीं रहना है तो ज्ञान पर चल, यानी कि गीता के पर चल। परमेश्वर का इशारा सांसारिक मृत्यु से है, यानी कि संसार की ओर से मर जाएगा, विषय भोगों की आसक्ति खत्म हो जाएगी गीता पढ़ने से, और मनुष्य का संबंध जीते जी संसार से हटकर परमेश्वर से हो जाएगा। फिर तो मनुष्य सत्य चेतन आनंद को प्राप्त हो जाएगा, स्वयं सच्चिदानंद हो जाएगा, प्रभु भी सच्चिदानंद और मनुष्य भी सच्चिदानंद। यही अवस्था प्राप्त करना ही तो मनुष्य का परम कर्तव्य है, और वह इसी अपने कर्तव्य से दूर होकर मनुष्य जीवन व्यर्थ ही दुखों के गर्त में गंवा रहा है, अपने जीवन को दुखों के गर्त में गिराकर गंवा रहा है। कलयुग में अगर आनंदमय जीवन चाहते हो तो श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण तो करना ही होगा। मनुष्य जीवन भर पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नर्क के झमेले में उलझा हुआ अपनी मौत रूपी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। परंपराओं का अंधा अनुसरण करता हुआ मर जाता है। संसार में हर मनुष्य सुख की कामना करता है, धन बल परिवार की सुख सुविधा प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन मनुष्य इन सब सुखों को पाते ही ईश्वर को ही भूल जाता है। यही नहीं, जब उसे किसी प्रकार का दुख या अभाव होता है तो वह ईश्वर को ही दोषी ठहराता है। अपने कर्मों या अपने आप को दोष तो उसे नजर नहीं आता, अपने आप का तो दोष नजर नहीं आता। कितना स्वार्थी है यह मनुष्य। वह यह भी भूल जाते हैं कि वह जैसा बीज बोएगा वैसा ही तो फल खाएगा। जीवन क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? वास्तविक सुख शांति कहाँ मिलेगी? इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें जानना होगा। इनके उत्तर हमें कोई और नहीं, हमारी अंतरात्मा ही दे सकती है। जब हम अंतर्मुखी होकर शांत भाव से इनका उत्तर अंतरात्मा से पूछते हैं कि हमें इनके उत्तर मिल जाते हैं। किताबी ज्ञान और अनुभवहीन उपदेशक इनके उत्तर नहीं दे सकते। सूर, कबीर, तुलसी, रसखान, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि अनेक संत हुए हैं जिन्हें किताबी शास्त्रीय ज्ञान तो ना के बराबर था ही नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, फिर भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सत्य मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञानी हुए। उनका स्मरण आज भी हम करते हैं। ये जो अंतरात्मा है ये हमेशा सत्य मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है, पर हम भीड़ के शोरगुल में इस कदर जकड़े पड़े हैं कि इसकी आवाज़ हमें सुनाई ही नहीं देती। आज का मनुष्य भ्रम में जी रहा है, अतः हमें भ्रम से निकलना होगा। अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सरल और सहज जीवन जीने से परमानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य तो अपने बुद्धि बल पर ही सब कुछ करना चाहता है। कहता है मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ मैं तो अपने बुद्धि बल पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। ईश्वर को तो वो तुच्छ वस्तु के समान समझने लगता है, अहंकार हो जाता है उसे अपने बुद्धि का। उसे नहीं पता कि जब विनाश का समय आता है
तो उसकी यही बुद्धि भी उसका साथ छोड़ देती है। जिस प्रकार कबूतर अपने सामने बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, यह जानकर कि जब उसे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है तो बिल्ली को भी वह नहीं दिख रहा होगा और बिल्ली का शिकार हो जाता है, जबकि प्रकृति ने उसे पंख दिए हैं। वह अगर भ्रम में न होता तो उड़कर अपनी जान बचा सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है या दुख घेरने वाले होते हैं तो बुद्धि भी विपरीत कार्य करने लगती है, बुद्धि भी साथ नहीं देती। मानव जितना बुद्धि बल पर समस्या से निकलना चाहता है और ज्यादा उलझता जाता है। ये संसार एक जलता हुआ दीपक है जिसमें इतना आकर्षण है कि मनुष्य रूपी पतंगा उसी दीपक के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। संसार रूपी दीपक का कार्य है जलना, वो अपना कार्य करता है जलने का, किंतु संसार के प्रेमी मनुष्य संसार रूपी दीपक में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। मानस जीवन अनमोल रे मानस जीवन अनमोल रे, इसे यूं ही नहीं गवाना, इसे यूं ही नहीं गवाना। इसलिए पूजा पाठ आदि में भगवान से इस संसार की कामना ना करके यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे मन के भ्रम को दूर कर दीजिए जिससे हमारा जीवन नष्ट न होने पाए। भक्तों, हम संसार की कामना में अपना जीवन नष्ट करते रहते हैं। कीजिए संसार की कामना, लेकिन प्रभु को प्रभु से ही मांग लीजिए कि प्रभु बस तू ही प्राप्त हो जाए, तू ही आ जा मेरे घर में, बेटा बनकर, बाप बनकर, कुछ भी बनकर आ जा, लेकिन प्रभु मुझे तो तुझसे प्रेम है। पर हमें तो सांसारिक चीज़ों से प्रेम है, इसलिए वही चीज़ मांगते रहते हैं उससे। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आपके घर में सुख शांति रहे, पतिव्रता नारी हो, आज्ञाकारी संतान हो, सुसंस्कृत आपका परिवार हो, परिवार की संस्कृति का यश चारों ओर फैले। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।